देखिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए हम लोग रीजनिंग का मॉडल पेपर देखेंगे। अभी तक जितने शिफ्ट हुए हैं उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। कमल जो है वो उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर मानते हैं और उत्तर दिशा जो होती है वो होती है ऊपर की तरफ। और कितना जाता है? 20 मीटर। आगे कहता है इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। तो यहाँ से ऊपर जो लास्ट पोजीशन है यहाँ से आपका दायां किधर हो जाएगा? इधर की तरफ। कितना जाता है? 30 मीटर। तब वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 35 मीटर जाता है। अब यहाँ पर आपका दायां कौन सा हो जाएगा? नीचे की तरफ। कितना जाता है? 35 मीटर। आगे कहता है तब वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर जाता है। तो यहाँ से आपका बायां कौन सा हो जाएगा? बायां आपका हो जाएगा इधर की तरफ। कितना जाता है? 15 मीटर। तब वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर जाता है। तो आपका बायां कौन सा हो जाएगा? ऊपर की तरफ। कितना जाता है? 15 मीटर। बताएं कि भाई आप अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अब ये पहली पोजीशन और ये वाली लास्ट पोजीशन, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये दूरी आपकी जो है ऊपर ये 20 थी और ये वाली ये टोटल दूरी कितनी है? 35। अब अगर इसे नीचे तक मिलाएं तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये दूरी बचेगी आपकी 35 में से 20 जाएगा 15। और अगर ऊपर ये 30 है तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी क्या हो जाएगी? ये भी 30 हो जाएगी। अब हमें यहाँ से लेके प्रारंभिक स्थान ये है, लास्ट पोजीशन ये है, ये दूरी बतानी है। तो ये दूरी आपकी अगर कितनी, अगर नीचे ये 15 है तो ऊपर भी ये 15 हो जाएगी। और 15 और 30 कितना हो जाएगा? 45 मीटर। कितना हो जाएगा? 45 मीटर। और दिशा कौन सी हो जाएगी? पूरब। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि पी दर्शाता है भाग को, पी का मतलब क्या है? भाग, या कह सकते हैं डिवाइड। क्यू दर्शाता है गुणा को, क्यू का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। आर दर्शाता है प्लस को, आर का मतलब क्या है? प्लस। और एस दर्शाता है माइनस को। अब एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। 18 क्यू, क्यू का मतलब क्या है? ऊपर। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। फिर 12 पी, पी का मतलब क्या है? डिवाइड, तो डिवाइड लगा दिया। फिर 4 आर, आर का मतलब क्या है? प्लस, तो प्लस लगा दिया। फिर 5 एस, एस का मतलब क्या है? ऊपर। माइनस, तो माइनस लगा दिया। और 6। अब इसमें बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे तो 12 में सबसे पहले 4 का डिवाइड होगा तो 18 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 6। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 18 तिया 54, प्लस 5 माइनस 6। अब ये हो जाएगा 59 माइनस 6, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 53। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी में अगला भिन्न कौन सा आएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपके ये फ्रैक्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन के अंश वाले नंबर देख लेते हैं। देखिए 1 से 3 बना, 1 से 3 बनने में क्या हुआ? 2 जुड़ा। अब 3 से 5 बनाया तो भी इसमें क्या हुआ? 2 जुड़ा। 5 से 7 बनाया तो इसमें क्या? 2 जुड़ा। तो सभी में 2 2 जुड़े तो आगे भी 2 जुड़ेगा, तो साथ में 2 जोड़ेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। और बटे में देख लेते हैं हर वाला। अब देखिए 2 से 4 बनाया, 2 जुड़ा। 4 से 8 बनाया, 4 जुड़ा। 8 से 16 बनाया, 8 जुड़ा। अब एक चीज़ देखिए, 2 का गुणा कितना होता है? 4। 4 का गुणा कितना होता है? 2। 4 में 2 का गुणा किया तो 8 आया। अब 8 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। और इस 16 को हम लोग 18 में जोड़ देंगे, 16 में जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 32। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9/32। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा है क्वेश्चन मार्क, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो 9 से सबसे पहले 80 बना लेते हैं। तो 9 से 80 बनाने में 9 का स्क्वायर कर दिया और 1 घटा दिया, तो 81 माइनस 1 मतलब आपका आ गया 80। यही तरीका 100 के लिए लगाएंगे। तो 100 का स्क्वायर करेंगे हम लोग सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा? 10,000। और 10,000 में 1 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 9,999। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टुगेदर को इससे लिखा जाता है तो उसी भाषा में पैरोल को कैसे लिखा जाएगा। तो टुगेदर के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, टुगेदर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TOGETHER।
टी का कोड कितना होता है, सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का कोड होता है 20, ओ का होता है 15, जी का कोड कितना होता है 7, ई का कोड कितना होता है 5, टी का फिर होता है 20, एच का कितना होता है 8, ई का कोड कितना होता है 5, आर का कोड कितना होता है 18। इससे आपका क्या बन रहा है टुगेदर से, तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं जो जो बन रहे हैं। आर बन रहा है, क्यू बन रहा है, ई, फिर जी, फिर आर, फिर जे सी टी। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। आर का कोड कितना होता है 18, क्यू का कोड कितना होता है 17, ई का कोड कितना होता है 5, जी का कोड कितना होता है 7, आर का कितना होता है 18 और जे का कोड कितना होता है 10, सी का कोड होता है 3 और टी का होता है 20। अब क्या करते हैं हम लोग, देख लेते हैं तरीका लगा के। टी से हम लोग आर बनाते हैं, मतलब 20 से 18 बनाया तो क्या हुआ 2 घटा। अब 15 से 17 बनाया 2 जोड़ा, 7 से 5 बनाया 2 घटा, 5 से 7 बनाया 2 जोड़ा, 20 से 18 बनाया 2 घटा, 8 से 10 बनाया 2 जोड़ा, 5 से 3 बनाया 2 घटा, 18 से 20 बनाया 2 जोड़ा। मतलब एक सीरीज़ चल रही है, पहले 2 घटा, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 घटा, फिर 2 जोड़ा, ऐसे चलती जा रही है। यही तरीका हम लोग पैरोल के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले पैरोल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PAR, OLE। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। P का कोड होता है 16, A का कोड होता है 1, R का होता है 18, O का कोड होता है 15, L का होता है 12, E का कोड होता है 5। अब पहले क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 2 जोड़ेंगे। 16 में 2 घटाया तो आपका आ गया 14। फिर 1 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 3। फिर 18 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 16। अब 15 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 17। अब 12 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 10 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 7। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 14 किसका होता है, एन का, 3 किसका होता है, सी का, 16 किसका होता है, पी का, 17 होता है क्यू का, 10 होता है जे का और 7 होता है जी का। ये जो हमें अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 743 का अर्थ है मैंगोज आर गुड, 657 का अर्थ है ईट गुड फूड और 934 का अर्थ है मैंगोज आर राइप, तो इस भाषा में राइप के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त किया जाएगा। तो राइप आपका किस में आ रहा है, मैंगोज आर राइप यहाँ पर आ रहा है। और राइप के पहले कौन कौन से वर्ड्स हैं, मैंगोज हैं और आर हैं। अगर हमें मैंगोज और आर के कोड पता चल गए तो राइप का आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंगोज ऊपर कॉमन मिल रहा है इसमें और नीचे वाले में देखिए मैंगोज कॉमन है। अब इनके डिजिट में क्या क्या कॉमन है, तो डिजिट में देखिए 4 3 यहाँ पर भी है, 3 4 यहाँ पर भी है। ओके, तो मैंगोज का कोड क्या हो सकता है, मैंगोज का कोड जो हो सकता है वो 4 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। अब देखिए क्या करते हैं, बचा हुआ राइप है, 3 4 में से तो राइप का कोड होगा नहीं, तो बचा हुआ एक नंबर कौन सा है, 9, तो राइप का कोड क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 9। ओके गाइस, अगला है निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी मेजों कुर्सियों फर्नीचर के बीच संबंध को दर्शाती है। तो ऑप्शन बी है आपका आंसर। बड़ा वाला जो सर्किल हो जाएगा ये आपका फर्नीचर हो जाएगा और फर्नीचर में आपके जो 2 छोटे छोटे सर्किल हैं, एक क्या हो जाएगा कुर्सी और दूसरी हो जाएगी मेज, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन है, कैट का संबंध है डी बाई से, तो बिग का कोड क्या होगा। तो देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका सेम टू सेम आगे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले कैट से डी बाई बना लेते हैं। तो कैट के सारे अल्फ़ाबेट लिखते हैं CAT। सी का कोड होता है 3, ए का कोड होता है 1, टी का होता है 20। इससे आपका क्या बनना है, डी बाई। अब देखिए डी का कोड 4, डी का कोड 4 और बाई का 25। तो देखिए 3 से 4 बनने में क्या हुआ, 1 जुड़ा, 1 से 4 बनने में 3 जुड़ा, 20 से 25 बनने में 5 जुड़ा। तो 1 3 5 जो जुड़ा है वही तरीका हम लोग बिग के सारे अल्फ़ाबेट कोड में 1 3 5 जोड़ेंगे। तो बिग के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। बी का कोड होता है 2, आई का होता है 9, जी का होता है 7।
तो 2 में 1 जोड़ेंगे पहले तो 3 आ जाएगा, 9 में फिर 3 जोड़ेंगे तो आपका 12 आ जाएगा, अब 7 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। 3 किसका होता है? सी का, और 12 12 एल एल का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी एल एल। अगला क्वेश्चन है, लॉजिक का संबंध है बी एच एफ एन के से, तो क्लर्क का बताना है। तो जो तरीका लॉजिक से पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग क्लर्क के लिए लगाएंगे। सबसे पहले लॉजिक के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, एल ओ जी आई सी। तो एल का कोड होता है 12, ओ का होता है 15, जी का होता है 7, आई का होता है 9, सी का होता है 3। इससे आपका क्या बनना है? बी एच एफ एन के। बी का कोड क्या हो जाएगा? 2, एच का होता है 8, एफ का होता है 6, एन का होता है 14, के का होता है 11। अब देखिए 12 से 2 बनने में क्या हुआ? तो आपका क्या हुआ? 10 घट रहा है। 12 से 2 बनने में 10 घट रहा है। 15 से 8 बनने में आपका कितना घट रहा है? 7 घट रहा है। और 7 से 6 बनने में, तो ये तरीका आपका अप्लाई नहीं होगा। तो हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं। लॉजिक के सारे अल्फ़ाबेट सबसे पहले लिख लेते हैं, एल ओ जी आई सी, और इनके कोड लिख लेते हैं। एल का 12, ओ का 15 अभी लिखा था मैंने, जी का होता है 7, आई का होता है 9, सी का होता है 3। इससे आपका क्या बनना है? बी एच एफ एन के। तो देखिए बी का कोड होता है 2, एच का होता है 8, एफ का होता है 6, एन का 14, के का 11। अब हम लोग क्या करते हैं? लास्ट वाले से पहला बनाते हैं, या पहले वाले से लास्ट बनाते हैं। मतलब जो अल्फ़ाबेट बनेंगे वो पीछे से ख़त्म होंगे। मतलब पहला वाला जो बनेगा वो लास्ट से बनेगा, लास्ट वाला बनेगा। तो हम लोग एल से बनाते हैं के। तो देखिए 12 से 11 बनने में क्या हुआ? 1 घटा। अब देखिए दूसरा वाला उठाते हैं, ओ से बनाते हैं एन, मतलब 15 से 14 बनाया, 1 घटा। अब जी से एफ बनाए तो अभी 1 घट रहा है। आई से एच बनाए, मतलब 9 से 8 बनाए तो 1 घटा। 3 से 2 बनाए तो भी 1 घटा। तो यही तरीका हम लोग क्लर्क के लिए लगाएंगे। सेम टू सेम तरीका हम लोग क्लर्क के अल्फ़ाबेट में लगाते हैं। क्लर्क के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, सी एल ई आर के। तो सी का कोड होता है 3, एल का होता है 12, ई का होता है 5, आर का होता है 18, के का होता है 11। अब हम लोग पीछे से अल्फ़ाबेट बनाएंगे। पीछे से सभी में घटाते जाएंगे एक एक, और आगे रखते जाएंगे। सभी में एक एक घटा देंगे। तो पहले 11 में से एक घटाएंगे तो पहला अल्फ़ाबेट आपका 10 बन जाएगा। 10 डिजिट आ गया और उसका अल्फ़ाबेट लिख देंगे बाद में। अब 18 में से एक घटाए तो 17 आ गया। 5 में से एक घटाए तो आपका 4 आ गया। 12 में से एक घटाएंगे तो आपका 11 आ गया। 3 में से एक घटाएंगे तो 2 आ गया। अब इनके अल्फ़ाबेट लिखते हैं। 10 किसका होता है? जे का। 17 होता है क्यू का। 4 होता है डी का। 11 होता है के का। और 2 किसका होता है? वी का। तो ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। देखिए गाइस कैसे होगा। पतला का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मोटा। उसी प्रकार बौना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लंबा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है भूख का संबंध है भोजन से, तो रोग का संबंध किससे होगा? देखिए अगर जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? खाना खाते हैं या भोजन खाते हैं। उसी प्रकार जब रोग होता है, रोग को दूर करने के लिए आप क्या खाते हैं? दवा। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 624, 426, 745, यहाँ पर बताना है। तो जो तरीका इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 624 से सबसे पहले 624 से क्या बनाएंगे? 426। कैसे बना? देखिए 6 में से 4 बनाना तो कितना घटा? 2। दोबारा लिख लेते हैं। 624 से हमें क्या बनाना है? 426। तो 6 से 4 बना तो 2 घटा। 2 से 2 बना तो कुछ नहीं घटा, तो सेम रहा। और 4 से 6 बना तो आपका 2 जुड़ा। यही तरीका हम लोग 745 के लिए लगाएंगे। पहले हम लोग 2 घटाएंगे साथ में, तो आपका आ जाएगा 5, और बीच वाला सेम रहेगा 4, और 5 में 2 जोड़ देंगे क्योंकि ऊपर भी हुआ था तो 7 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 547। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 95 क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं एफ। सी का कोड होता है 3, एफ का होता है 6। तो 3 से 6 बनने में क्या हुआ? 3 जुड़ा। अब एफ से बनाते हैं आई। आई का कोड होता है 9। तो 6 से 9 बनने में क्या हुआ? 3 जुड़ा। पीछे सभी में 3 3 जुड़ा तो आगे भी 3 जुड़ेगा। तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 किसका होता है? एल का।
पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया एल। ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट एल आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये कट। ऑप्शन बी में आ रहा तो ये भी नहीं आ रहा तो ये भी कट। लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट आपका एल आ रहा है। अब सभी के दूसरे दूसरे उठा लेते हैं, तो आपका आंसर सी या डी में से एक हो सकता है। तो सबसे पहले पहला अल्फ़ाबेट तो मिल गया एल। अब सभी के दूसरे दूसरे उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं डी। ए का कोड होता है 1, डी का होता है 4। 1 से 4 बनने में क्या हुआ, 3 जुड़ा। अब डी से बनाते हैं जी। जी का कोड कितना होता है 7। 4 से 7 बनने में क्या हुआ, 3 जुड़ा। सभी में 3 3 जुड़ा तो आगे भी 3 जुड़ेगा, तो साथ में 3 जोड़ेंगे तो 10। 10 किसका होता है, जे का। तो 2 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए एल और जे। तो ऑप्शन डी में देखिए स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट एल और जे आ रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बी से बनाते हैं के। बी का कोड होता है 2, के का होता है 11। तो 2 से 11 बनने में कितना जुड़ा, 9। अब के से बनाते हैं टी। टी का कितना होता है 20। तो 11 से 20 बनने में क्या हुआ, 2, 9 जुड़ा। पीछे सभी में 9 9 जुड़ा तो आगे भी 9 जोड़ेंगे, तो 20 में 9 जोड़ेंगे तो 26 तक तो जाएगा, फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, सी। तो ऑप्शन ए में देखिए पहला अल्फ़ाबेट सी है, नहीं है। ऑप्शन सी में नहीं है, ये भी कट। ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी में पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, सी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे करने की कोई ज़रूरत। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या आएगा। तो सबसे पहले 1 से 2 बनाते हैं। तो 1 से 2 बनाने में क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई। 2 से 6 बनाया तो 3 का मल्टीप्लाई। 6 से 24 बनाया, 4 का मल्टीप्लाई। अब आगे कितने का मल्टीप्लाई होगा, 2 3 4 के बाद 5 का मल्टीप्लाई। तो 24 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 में 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 चक्कू 20, हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10 और 12। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, 2 से 15 बनाते हैं। 2 से 15 बनाने में क्या हुआ, 2 में सबसे पहले 13 को जोड़ा, और इसमें 2 में 13 को जोड़ा, आपका कितना आ गया, 15। और 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 15। अब 15 से 41 बनाते हैं। अब 15 में सबसे पहले 13 को जोड़ेंगे और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, पहले 1 का मल्टीप्लाई हुआ, अब 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 15 ये हो जाएगा। देखिए कर लेते हैं, 15 प्लस 13 इंटू 2, तो 15 प्लस 26 कितना होता है, 41। इसी प्रकार हम लोग 41 से 80 बनाएंगे। तो 41 में सबसे पहले हम लोग 13 को जोड़ेंगे। 2 तक मल्टीप्लाई हो चुका है, अब 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 41 प्लस 13 3 39, तो आपका कितना आ जाएगा, 80। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन मार्क बनाने में। तो 80 में आप 13 तो जोड़ेंगे, सेम है, और इसमें आप कितने का मल्टीप्लाई होगा, 4 का। तो 80 प्लस 13 चक्कू 52, तो 132 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।